तो मैंने लिए हैं आप लोगों के लिए कुछ स्टेशनरी के सामान। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को कुछ सामान ला के दूँगा और जिनको ज़रूरत है उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचाऊँगा। तो अपना प्रॉमिस मैं आज पूरा करने जा रहा हूँ। तो लेट्स गो। और ये सामान मैंने अभी ले लिए हैं। स्टूडियो चल के दिखाऊंगा बेसिकली कि क्या सामान है इसमें। मौसम क्योंकि बहुत ख़तरनाक सा हो रहा है, देखो बदली बादल सब आ रहा है, आंधी तूफ़ान कुछ भी आ सकता है। तो अभी मैं चलता हूँ। हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार व्लॉग है ये, जो कि आपने देखा ही कि मैंने आप लोगों के लिए सामान ख़रीदे हैं जिन लोगों को ज़रूरत थी, जो ज़रूरतमंद थे, जिनके लिए मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि मैं उनके लिए आर्ट के मटेरियल्स खरीद लूँगा, बेसिक आर्ट मटेरियल्स खरीदूँगा। मतलब जैसे पेंसिल, पेन एंड इरेज़र, जो लोग इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि जो कहीं ऐसी जगहों पे रहते हैं, रिमोट एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे ये सब भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो मैं उनको ये करके पैक करके भेज दूँगा। तो मैं वो सामान तो ले ही आया हूँ, वो भी दिखाता हूँ। लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ डिनर, क्योंकि रात के बजे हुए हैं इस समय 9:45। आज भी 9:45 बजे हुए हैं, देख लो। मतलब तो ये देखो 9:45 बजे हुए हैं और 9:45 बजे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अपना डिनर। देखो क्या क्या है खाने में, दाल, चावल एंड आम। तो आम मुझे बहुत पसंद है और हम सबको पसंद है, मतलब घर में सभी को आम बहुत ज़्यादा पसंद है। और गर्मियों का हम लोग इसीलिए इंतज़ार भी करते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस किस को आम पसंद है। और ये करने के बाद मैं आप लोगों से फिर बातें करना शुरू करता हूँ। पहले मैं कर लेता हूँ डिनर, ठीक है। और आप जिस समय ये वीडियो देख रहे हो उस समय होगा आपके ब्रेकफास्ट का टाइम में भी, तो पहले ब्रेकफास्ट कर लो और फिर ये वीडियो देखो, क्योंकि इस वीडियो में केवल आर्ट मटेरियल ही नहीं दिखाऊंगा, और भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात करूंगा कि आपको BFA क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने किया है कि नहीं, मतलब मैंने किया है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। पहले डिनर कर लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स गो हैव अ डिनर। माँ के हाथ का खाना, इससे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ क्या हो सकती है। तो बस यही कर रहा हूँ और आम भी खा रहा हूँ साथ में और मज़े ले रहा हूँ। तो पहले डिनर कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से बातें करता हूँ। तो फाइनली अब मैंने डिनर कर लिया है और अब मैं आपके साथ आ गया हूँ बातें करने के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें। तो पहले तो ये बताता हूँ कि इसमें क्या है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को भेजूँगा। और दूसरा कि BFA के बारे में कुछ बातें करेंगे। डिटेल्ड वीडियो नहीं है ये, लेकिन जो बातें करूँगा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि जो भी इश्यूज़ होते हैं इसके रिगार्डिंग, जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के, वो मैं कोशिश करूँगा इसमें कवर अप करने की। तो सबसे पहले बात करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मटेरियल में बेसिकली है क्या क्या, ठीक है। पहले इसको खोल लेते हैं, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। लेट्स सी इट। तो ये देखो, ये देख रहे हो, ये सारा सामान जो है बेसिकली जो मैंने परचेज़ किया है, ठीक है। ये इसकी स्लिप है और यहाँ पे ये अराउंड 400 के अराउंड का जो भी है सामान है। और इसमें बेसिकली जो पेंसिल्स हैं वो अप्सरा की पेंसिल्स हैं, ठीक है। और आप ये भी सोच सकते हो कि मैं अप्सरा को प्रमोट कर रहा हूँ, तो बिल्कुल सही बात है, मैं प्रमोट कर भी देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पेंसिल्स होती हैं। और यार इतनी सस्ती पेंसिल्स कहाँ मिलती हैं बताओ, वो भी इंडियन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें वो ये है कि ये एक इंडियन कंपनी है, ठीक है। और अगर कोई इंडियन कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है, हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड करके है इनका नाम, तो ये बेसिकली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इसलिए मैं इसको प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि बाकी जो पेंसिल्स हैं जो इसके कंपैरिजन में हैं वो सब इंडिया के बाहर की हैं, तो इसलिए मेरा जो मोटिव है वो मेड इन इंडिया वाली चीज़ को चमकाना है, ठीक है। इसमें चाहे जिसको जो समझना है सोचे समझे, बट मैं तो करूँगा भाई। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इसके अंदर। देखो पेंसिल्स जो हैं वो, एक तो ये नॉन डस्ट वाला इरेज़र भी है और साथ में इसमें पेंसिल्स हैं इस तरीके से, ठीक है। ये 8B है और इसी तरह से मैंने, अब ये सोचो कि ये पूरा पैकेट जो है वो 60 रुपये का है, ठीक है। इसमें 10 पेंसिल्स हैं और एक इरेज़र भी है, मतलब कौन सा बहुत महंगा है, ठीक है।
कोई कुछ भी महंगा नहीं है अगर आर्ट के हिसाब से सोचा जाए तो। फिर इसी तरह से ये 4B पेंसिल और 2B पेंसिल। तो मुझे पता था कि 6B की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर 8B है जो इसकी वो 6B जैसी चलती है, ठीक है। तो ये अब एक्सपीरियंस वाली बात है, 8B जो है वो 6B जैसी है, तो इसलिए मैंने 8B ली, 4B ली और 2B ली। तो ये जो है कंप्लीट हो गया, मतलब आपके लिए ये कंप्लीट पैकेज है। अब इनमें से कुछ कुछ पेंसिल्स निकाल करके मैं आप लोगों को भेजूंगा, मतलब जो जो जिनको उनको रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये है शार्पनर्स जो कि अप्सरा के हैं, बहुत अच्छे शार्पनर्स हैं, लॉन्ग पॉइंट शार्पनर होते हैं ये। इसमें आप पेंसिल शार्प करोगे तो लॉन्ग पॉइंट होने की वजह से बहुत अच्छे से, जैसे नॉर्मली हम मैकेनिकल इरेजर वगैरह से शार्प करते हैं वैसा ही पॉइंट आगे क्रिएट होता है। और ये भी मैं एक एक करके जितने लोगों की रिक्वायरमेंट थी उनको भेज दूँगा। फिर ये है नॉन डस्ट इरेजर्स जो कि एक काइंड ऑफ ओके प्रोडक्ट है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ठीक है, ओके है, ये हो गए। और ये है साथ में कैमलिन के चारकोल्स, ठीक है, चारकोल जो कि है सॉफ्ट वाले, ठीक है। ये अवेलेबल इन 3 डिग्री होते हैं, तो ये अवेलेबल इन 3 डिग्री होते हैं, लेकिन इसमें मैंने सॉफ्ट वाला ही लिया है क्योंकि ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा यूज़ ये सॉफ्ट वाला ही होता है। तो मैंने उसी हिसाब से ये सॉफ्ट वाला जो है वो परचेज़ कर लिया है, ठीक है। ये भी मैंने 5 ले लिए हैं। और ये है, इसका भी प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं था, मैं देख लेता हूँ इसका क्या प्राइस था। चारकोल पेंसिल्स आई थिंक 15 रुपये की एक है चारकोल पेंसिल, ठीक है। तो उस लिहाज से मैंने 5 पेंसिल्स ये भी लिए हैं। तो अब मैं इसमें मिक्स करके सब जितने लोगों ने स्पेशली बोला था और जिनको मैंने देखा कि हाँ इनका जेन्युइन है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनमें से सब में सेलेक्ट करके मैं जिन लोगों ने अपने एड्रेसेस भेजे थे, प्रॉपर एड्रेस भेजे थे, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे एड्रेस भेजे थे कि उस पर प्रोडक्ट को तो क्या कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है, ना पिन कोड है ना कुछ है। तो प्रॉपर एड्रेस जिन लोगों ने भेजे थे उन लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द इनको रैप अप करके अलग अलग पैकेजेस में और फिर भेज दूँगा। वो पैकेट्स भी मैं आपको यहाँ पे हम शेयर कर लेंगे, देख लेंगे कैसे पैक हुआ है और क्या क्या एड्रेसेस डाले हैं, ताकि सब कुछ बिल्कुल अच्छे से हो, आप लोग देख पाओ, समझ पाओ और मैं भी यहाँ पे एंजॉय कर सकूँ इस चीज़ को। मुझे भी अच्छा लग रहा है, सच बता रहा हूँ। जब मैं लेने जा रहा था वहाँ का मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये देखो। जब मैं इसको परचेज़ करा था मार्केट से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब वो पूछ रहे थे कि इतना सारी पेंसिल्स आप ले जा रहे हो, पहले वो सोचे कि शायद 1-2 पेंसिल चाहिए इनको। फिर जब मैंने बोला कि पूरे पूरे पैकेट दे दो मुझे, तो वो बहुत उनको लगा कि कहाँ ले जा रहे हैं। तो मैंने बताया उनको कि मुझे इनको देना है उन ज़रूरतमंद लोगों को। बहुत खुश हुए, उनको भी अच्छा लगा। तो ये छोटे छोटे एफ़र्ट्स हैं जो हम सभी लोगों को करते रहना चाहिए। और अगर हम कर सकते हैं, अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी हम सभी लोगों के लिए, है ना। खासकर उन लोगों के लिए जहाँ तक बेचारों को पेंसिल्स नहीं मुहैया हो रही हैं, जिनके यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिनके पेरेंट्स ऐसे हैं जो उनको इतना पेंसिल्स भी नहीं अफोर्ड करने देते, तो नहीं कर पा रहे, बेसिकली वो करने नहीं देते, ये बात नहीं है, बेसिकली वो अफोर्ड कर नहीं पा रहे, सिचुएशन में नहीं है। तो उन लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि हमारी तरफ से थोड़ी सी एक छोटी सी मदद चली जाएगी चैनल से, तो कुछ ज़्यादा नहीं चला जाएगा, है ना। तो ये है पूरा का पूरा एफ़र्ट जो है। और इसके साथ मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ 2 प्रोडक्ट्स और भी हैं जो कि मैं अपने ऑफिस में पड़े हुए थे, और वहाँ पे जब मैं आज कुछ और ढूंढ रहा था तो मुझे ये मिल गए। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या है प्रोडक्ट। एक तो देखो ये है, लेकिन इसको मैं अभी अनबॉक्स नहीं करूँगा, ये मैं अनबॉक्स करूँगा अगले वीडियो में। तो बस ये देख लो कि ये तो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और उसके साथ ये एक बहुत प्रीमियम चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों में से शायद ही बहुत कम लोगों ने ही देखी होगी, मतलब हो सकता हो किसी ने देखी हो। ये देखो क्या है, ठीक है। ये इंडिया में क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी। लेकिन मैं इसको यहाँ पे अनबॉक्स करूँगा। ये एम्परसैंड करके एक बहुत ही अच्छी USA की कंपनी है जो कि इस तरीके के बोर्ड्स बनाती है, ठीक है। बाकी ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, ये बोर्ड है बेसिकली, ठीक है। और आर्टिस्ट यूज़ करते हैं इसको, कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। ये मैं उठा ले आया, मैंने कहा यार वहाँ पे पड़े पड़े क्या करना है, सैम्पल्स थे मेरे पास, आए थे कहीं से, तो मैंने कहा कि चलो उस टाइम पे पड़े हुए थे तो मैंने कहा दिखा देते हैं। अब ये सैम्पल्स हैं तो बेसिकली ये मैं किसी को दे दूँ तो भी उसका यूज़ के लिए है नहीं, तो इसलिए मैं इसको ये भी नहीं सोच पाता कि मैं इसको दे दूँ। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि दे दीजिए सर, आपके यूज़ के नहीं है। तो सैम्पल है यार, सैम्पल का क्या यूज़ करोगे आप, छोटा सा इतना सा सैम्पल है A5 साइज़ का, वो किसी वर्थ भी नहीं है, मतलब भेजने में ही उतने ज़्यादा एफ़र्ट लग जाएंगे जितने का
आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है लेकिन वो यूटिलाइजेशन नहीं है, बस खाली देखने के लिए आप करोगे कि देख ले उसको, ठीक है। दूसरा, वो अगर आप उस पर्टिकुलर टेक्निक पे काम करते हो तभी तो आप उसके बेसिकली यूज़ कर पाओगे अच्छे से, बेहतर से तरह से समझ पाओगे, नहीं तो फिर वो आपके लिए भी गुड फॉर नथिंग हो जाएगा। तो अब बात करते हैं बेसिकली BFA के बारे में, ठीक है। पहली बात तो ये कि क्या मैंने BFA किया है, तो नहीं, मैंने BFA नहीं किया है। और मैंने BFA इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं कर रहा था उस समय इंजीनियरिंग, तो ऑब्वियस बात है दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती, तो मैंने नहीं किया है। लेकिन हाँ, मुझे आइडिया ज़रूर है क्योंकि मेरे घर में, मेरे फैमिली में मेरे बड़े भैया ने BFA किया है, MFA किया है, और तो इसलिए मुझे ये आइडिया है कि ये कैसे फंक्शन होता है, क्या क्या इनमें चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। और अब इसको मैं थोड़ा सा टेबल पे लगाता हूँ, तब आप लोगों से बातें करता हूँ, क्योंकि ये कुछ ज़रूरी बातें हैं, तो मुझे लगता है टेबल पे रख करके बातें ज़्यादा बेहतर ढंग से होंगी, क्योंकि हाथ होता है और ये दुखने लग जाता है ज़्यादा देर तक इसको ऐसे पकड़ के रखो। तो पहले इसको रख देता हूँ नीचे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसको रख दिया अच्छे से। अब यहाँ पे मैं आपसे अच्छे से बात कर पाऊँगा, बैठ करके एक साथ में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि मैंने BFA नहीं किया है, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो सबसे पहली बात कि BFA जो है वो है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ, इट इज़ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है। मतलब फाइन आर्ट्स का एकमात्र ऐसा कोर्स जो कि डेडिकेटेड है आर्टिस्ट्स के लिए, और मतलब कोर आर्ट जो होती है ना, एकेडमिक वाली कोर आर्ट, उस पर डेडिकेटेड है, ठीक है। डिज़ाइनिंग नहीं, मतलब डिज़ाइनिंग इज़ जस्ट डिफरेंट थिंग। लोग, बहुत सारे लोग डिज़ाइनिंग और इसको बिल्कुल जोड़ देते हैं, सोचते हैं एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ नहीं है, डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है, ठीक है। आर्ट दोनों जगह है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो BFA तो मैंने बता ही दिया आपको। अब ये BFA कहाँ कहाँ से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आजकल तो प्राइवेट कॉलेजेस की बाढ़ आ गई है इसमें BFA कराने में, बट गवर्नमेंट के, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत आप फिंगर्स पे जोड़ सकते हो उसको, जैसे कि BHU हो गया वाराणसी में, एक हो गया JJ कॉलेज ऑफ आर्ट्स, बहुत बड़ा कॉलेज, ठीक है। देन उसके बाद हो गया दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ठीक है, और जामिया, एंड देन शांति निकेतन। तो इस तरह से कुछ कॉलेज है। हैदराबाद में भी एक कॉलेज है आर्ट से ही डेडिकेटेड है। तो इस तरह से कुछ कॉलेजेस हैं जो कि जिनके थोड़े थोड़े मतलब कहा जाए कि इनके नाम हैं, बहुत अच्छा इस्टेब्लिश्ड हैं, काफ़ी टाइम से हैं। अगर आप यहाँ मौका पा जाते हो आर्ट करने का और BFA करने का इनमें जा कर के, तो आप ये ज़रूर कह सकते हो कि आपने आर्ट को, लाइफ को जी लिया है ना, आपने बहुत कुछ समझ लिया, आप अपने को आर्टिस्ट कहलाने लायक पूरी तरह से हो। और इनमें एडमिशन लेना फिर इतना इजी नहीं है, क्योंकि इनमें सीट्स बहुत लिमिटेड है। मतलब अगर मैं बात करूं कि इनकी सीट्स की, तो 30 सीट, 40 सीट, 50 सीट, इसी तरह से होता है। तो आप सोच सकते हो ऑल इंडिया में आप कितने लोग हैं और कितने एस्पिरेंट्स हैं जो ट्राई कर रहे होते हैं। तो फिर उनके लिए आता है बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जहाँ से लोग BFA कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो बेचारे बेरोज़गार घूमते हैं। तो ये हर जगह है, ये इंजीनियरिंग में भी है, ऐसा नहीं है कि ये खाली आर्ट के ही साथ लॉस है। इंजीनियरिंग में भी आप देखोगे कि कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल चुके हैं, बीटेक कहीं से भी बीटेक ले लो आप, ठीक है। और कुछ भी नहीं करते वो लोग उसके बाद, मतलब बीटेक होने के बाद उनका सिचुएशन वैसी नहीं रहती जैसे बेसिकली एक इंजीनियर की होनी चाहिए, कि आपको एक अच्छी जगह कैंपस प्लेसमेंट हो जाए। BPO की जॉब कर रहे हैं बहुत सारे इंजीनियर, तो ऐसे हैं बेचारे, बहुत सारे ऐसे हैं जो अगर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से कर लेते हैं या कंप्यूटर साइंस से करते हैं, तो वो टावर्स पे चढ़ के टेलीकम्युनिकेशन वाले उसमें काम करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट में काम करते हैं, जो कि एक इंजीनियर का काम नहीं है अगर देखा जाए तो ये वाली चीज़ें हैं जो जैसे इंजीनियरिंग में है वैसा ही आर्ट वाले में भी है, कि आर्ट में भी यही हाल है कि आप अगर कैसी ऐसे कॉलेज से कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपको प्रोफेशनली उतना ग्रोथ नहीं मिलता है, जॉब वाइज आपको उतनी बेहतर जगह पे आपको ना तो जॉब ऑफर्स होते हैं। अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका काम बोलता है। इस वाली चीज़ में पर्टिकुलरली ऐसा है, इंजीनियरिंग वाली चीज़ में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग वाली चीज़ में काम अगर बोलेगा भी तो आपको कोई ऐसे हायर नहीं कर लेगा। वहाँ पे आपके एकेडमिक बैकग्राउंड देखा जाएगा, आपका ये देखा जाएगा कि हाँ कोई एक्सेप्शन हो तो बात अलग है कि किसी ने ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया हो, लेकिन जनरली वहाँ पे देखा जाता है कि आपका CGPA क्या है, आपका फलाना क्या है, डिकना क्या है, कर्ज में कितने नंबर हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। टॉपर में रहे हो कि नहीं रहे हो। लेकिन हाँ आर्ट वाले में ऐसा है कि अगर आपका काम बढ़िया है, आप बैक एंड पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हो और आपने कहीं से भी डिग्री ले ली फॉर द नेम सेक और आपका काम बोल रहा है, तो फिर डेफिनेटली आप आगे इसमें ग्रो कर सकते हो और
लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आर्ट की फील्ड में, अगर आपने स्पेशली अगर आपने पेंटिंग लिया हुआ है, मतलब आप पेंटिंग में हो या फिर ऐसी चीज़ में हो कि मतलब हाँ, एक तो हो गया अप्लाइड आर्ट, ठीक है, थोड़ा सा बताता हूँ, पूरा नहीं बताऊँगा, थोड़ा सा बताता हूँ। तो अप्लाइड आर्ट में तो आप करियर बहुत अच्छे से ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि वो अभी जेट एज जो अभी है, जो चल रहा है, जो सोशल मीडिया, जो कंप्यूटर्स का ज़माना है ना, जिसको बोलते हैं कि, तो उसमें अप्लाइड आर्ट का जो आर्टिस्ट है, जो सीखा हुआ है, कॉमर्शियल आर्ट जो सीखा हुआ है, वो बहुत अच्छे से अपने आप को यूटिलाइज़ कर सकता है, क्योंकि डिजिटल आर्ट के थ्रू वो अर्न कर लेते हैं, और वो उसमें हर तरीके से आप काम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, किसी के कंपनी के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर, इलस्ट्रेटर के तौर पे काम कर सकते हो। उसमें करियर बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। पेंटिंग में क्या है कि करियर वैसा करियर नहीं है कि आपको कोई एक कंपनी हायर कर लेगी और बोलेगी मेरे लिए पेंटिंग भरो, ऐसा तो बहुत मुश्किल है, मतलब क्लोज टू इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये है, अगर आप मॉनेटरी वाइज थोड़े से फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो, तो आप अपनी एग्जीबिशंस खुद स्पॉन्सर कर सकते हो, मतलब खुद आप वहाँ पे स्पेस एक्वायर कर सकते हो एग्जीबिशन हॉल्स के, और वहाँ पे आप अपने आप को एग्जिबिट कर सकते हो। बट वो भी है, एक अलग चीज़ है। मैं ये सारी चीज़ें बताने लग जाऊँगा ना, तो ये 1-2 घंटे का व्लॉग बन जाएगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता, मैं थोड़ा कर्टेल कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो कंटेंट है जो मैं थोड़ा सा और टाइम लेके, स्पेस लेके, अपने ऑडियंस को देख करके कि किसका क्या इंटरेस्ट है, उसके बाद फिर इन सब चीज़ों को हम रिवील करेंगे। और स्कल्पचर इस समय बेसिकली मैं बोलूँगा कि इंडिया में बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा आने वाले टाइम पे, जो मुझे दिख रहा है। और स्कल्प्ट अगर आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे ये लगता है कि स्कल्प्ट में बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया में, और इसको बहुत अच्छी तरह से उखेरा जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपकी क्रिएटिविटी एक बहुत अलग लेवल पे चली जाती है। तो अब इसमें क्या है ना कि पीआर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बेसिकली पेंटिंग में खासकर आपका अगर पीआर अच्छा है, अगर आपके, क्योंकि अगर आप लेट्स से आपने एग्जीबिशन किया, ठीक है, तो यू सेंड इन्विटेशन टू पर्टिकुलर सेलिब्रिटीज़, ठीक है। जैसे लेट्स से आपने बहुत सारे मैंने आर्टिस्ट देखे हैं जो लोग अपने एग्जीबिशन में बहुत सेलिब्रिटी काइंड ऑफ लोगों को बुला लेते हैं। सचिन तेंदुलकर को किसी ने बुला लिया, किसी ने, कोई पॉलिटिशियन है उनको बुला लिया, जिनको आर्ट के प्रति थोड़ा सा इंक्लिनेशन है, ठीक है, झुकाव है, उन पर्टिकुलर लोगों को बुलाते हैं। तो इन्वाइट करोगे आप, तो वो आएंगे तब जब आपका पीआर, जब आपका रिलेशनशिप वैसा बिल्ट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्ट, ये जो ब्लॉग था ये इस चीज़ पे था कि आप कैसे बीएफए जो है, बीएफए आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है कि आपको डेफिनेटली करना चाहिए, ठीक है। जो लोग भी सोच रहे हैं कि बीएफए करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि बीएफए करने के बाद आप ये सोचो कि आपको जॉब 100% लग जाएगी या आपका कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें ज़रूरत है आपको अच्छे काम की। वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई तो जो आपको कराई जाती है, वो तो आपको एक फैमिलराइजेशन कराया जाता है कि कौन सा मीडिया है, क्या चीज़ है, क्या टेक्निक्स हैं, क्या थ्योरी है, थ्योरी पार्ट बहुत पढ़ाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें, आर्ट हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है। अब आप खुद सोचो आर्ट हिस्ट्री से क्या रिलेशन है आज के टाइम का, लेकिन पढ़ाया जाता है। जैसे इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही है कि जो बेसिक फंडामेंटल लॉ हैं वो पढ़ाए जाते हैं आपको, ठीक है। तो वो सब भी बातें करेंगे। अभी छोटा सा मैंने जस्ट दिया है आपको, जस्ट एक इसको बोलते हैं ना ग्लिम्स दिया है, जस्ट भी नहीं है, जस्ट एक ग्लिम्स है, इसकी शुरुआत है। तो और भी बातें करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में आने वाले टाइम पे। देखता हूँ पहले कि कैसे इंटरेस्ट आते हैं लोगों के इस वाले वीडियो पे, फिर आगे चल के इन सब चीज़ों पे भी बात करेंगे कि और डिटेल में जा करके कि कैसे लेना है एडमिशन, कैसे लेना है एडमिशन के लिए, पढ़ना क्या क्या है वो भी बात करेंगे ना, क्योंकि एडमिशन के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई। हो सकता हो खिलूमल जी आगे आपको कुछ पढ़ समझा जाए, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट हैं, वो तो आर्ट के बहुत धुरंधरों में से एक है। तो हो सकता हो वो आपके कुछ बता जाए, है ना। तो कोशिश करूँगा उनको बुला के भी आपको कुछ सिखाने की, समझाने की। अभी फ़िलहाल इतना ही। मुझे लगता है कि मैंने आज काफ़ी कुछ चीज़ें कवर अप कर ली हैं। मुझे लगता है बीच में काफ़ी ट्रिम क्रॉप भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बोलता ही गया, हो सकता है कुछ चीज़ें काटनी पड़े। तो अभी इतना ही। और ये वाले जो मटेरियल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे देखो जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाले मैं आर्ट मटेरियल्स अभी धीरे धीरे एड्रेसेस निकाल करके पैक करना शुरू करूँगा, और फिर ये इसको मैं भेज दूँगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हाँ, ये चीज़ भी मैं देखूँगा, इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तो फिर और चीज़ें और भी आगे आने वाले टाइम पे इसी टाइप की नॉलेज शेयरिंग होगी। फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।